प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंत की पाक प्रेजेंस में। और ये मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही मतलब खास है मसीह भाई बहनों के लिए, नए मसीह भाई बहन के लिए, न्यू जनरेशन के बच्चों के लिए, बेटों की बेटियों के लिए, बेटों के लिए बहुत ज़्यादा ये खास है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो में बने रहें। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम आज की वीडियो में सेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिय भाई बहनों, सेक्स का नाम सुनकर ही क्या होता है, शर्म आने लग जाती है। कुछ जो बच्चे जो बिल्कुल प्रभु की ओर चलते हैं, पवित्रताई में हैं, उन्हें सेक्स के नाम से झिझक आती है, शर्म आती है। प्रिय भाई बहनों, शर्म शर्म की कोई ऐसी बात नहीं है। सेक्स का जो शब्द है ना, बहुत सारे लोगों ने गलत इसके एक्सप्लेन की हुई है, एग्जाम्पल गलत करी हुई है कि सेक्स जो होता है एक बुरी चीज है। सेक्स बुरी चीज नहीं है प्रिय भाई बहनों। आज हम वचन के द्वारा ही जाने कि सेक्स है क्या है और क्यों ये पवित्र है या अपवित्र है, हम वचन के द्वारा जानेंगे प्रिय भाई बहनों। तो वचन में बने रहना है, आपने वचन को छोड़ के नहीं जाना है, आपने देखना है कि परमेश्वर क्या कहता है। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। शेयर करने का मतलब इसलिए कि आपकी तरह बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो मसीह में तो है पर शर्म उन्हें आती है सेक्स के नाम पर कि क्या एक मसीह को सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कहीं पाप तो नहीं है। तरह तरह के सवाल मन में आते हैं। हालेलुया। तो आइए प्रिय भाई बहनों, पहले हम वचन में चलते हैं, वचन में हम जानते हैं। हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसकी 3 बाब की 4 को पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से पढ़ना और सुनना है आपने। वहां लिखा है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब हर एक घर को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और बनाने वाला कौन है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, ये हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर ने बनाया है। हर एक का शरीर, आपका शरीर, मेरा शरीर, ये बनाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। तो इसने परमेश्वर ने इस ढंग से हमें बनाया है कि इसकी जरूरतें जो वो पूरी हो। शरीर कुछ ना कुछ मांगता है, शरीर की जरूरत पूरे करने के लिए परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति कर दी। परमेश्वर ने एक आदम और हवा को बना दिया। परमेश्वर ने एक जोड़ा बना दिया जिसे पति पत्नी कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा कितना महान है, वो सब जरूरतों को जानता है। जब उसने आदम को बनाया तब उसके मन में ख्याल आया आदम के लिए भी एक हवा होनी चाहिए, उसकी पत्नी होनी चाहिए जो इसका ख्याल रखे, जो इसकी मन की जो इच्छा है उसे पूरा करे। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। परमेश्वर ने ये नहीं बनाया प्रिय भाई बहनों जो आज की दुनिया कर रही है, जो प्रेम छोटी उम्र में करते। लोग कहते हैं मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे प्रेम हो गया, मेरा दिल उसकी ओर खींचा चला गया और मुझे वो सुंदर लगने लगा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अपने माता पिता को बच्चे बच्चियां क्या करते हैं, दुख देते हैं। यहाँ तक कि मैंने अभी ये भी देखा कि जो पराई स्त्री होती है वो पतियों के पास आती है, चुपनी चपनी बातों में फंसाती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों। और औरतें भी जो विवाहित है वो बाहर की ओर जाती है अपने पति को छोड़। प्रिय भाई बहनों, ये प्रेम नहीं है, इसे प्रेम नहीं कहते हैं, इसे अभिलाषा कहते हैं। इसे अभिलाषा कहते हैं, शरीर की अभिलाषा कहते हैं। प्रिय भाई बहनों, ये प्रेम नहीं है, इसे परमेश्वर पाप कहता है। ये पाप है प्रिय भाई बहनों। जो पवित्र चीज है वो है पति पत्नी का रिश्ता, पति पत्नी का प्रेम, जो प्रभु ने आदम और हवा के बीच में डाला, आदम और हवा को एक दूसरे के लिए बनाया। ये सच्चा प्रेम है प्रिय भाई बहनों, यही सच्चा लव है। बाकी सब लव झूठे जो आज के बच्चे बच्चियां करते हैं, जो मर्द औरतें आज के करते हैं, आज के समय में शैतान उन्हें भरमाता है और ऐसी ऐसी गलत बातें उनके मन में डालता है। तो ये सब क्या है, गलत है प्रिय भाई बहनों, ये रोंग है और इससे बच के रहना है और औरों को भी बचाना है, औरों को भी प्रभु के वचन के बारे में बताना कि ये सब गलत है। हालेलुया। आगे हम प्रिय भाई बहनों फिर से वचन में पढ़ेंगे। हम नीति वचन उसकी ये 5 बाब की हम पढ़ेंगे, 18 को पढ़ेंगे। तो प्रिय भाई में यहाँ बहुत सारी बातें प्रभु हमें समझाता है। अगर नीति वचन आप
देखो प्रिय भाई बहनों, हम नीति वचन उसकी 5 में पढ़ते तो वहां पूरी चेतावनी परमेश्वर ने दी हुई है, व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, डांट दी हुई है परमेश्वर ने। और यहाँ 5 की 18 में हम पढ़ते तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तेरा सोता धन्य रहे और अपने जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। हालेलुया। जवानी की पत्नी कौन, मतलब उसकी खुद की पत्नी जो उसे दी गई है, जिसके साथ उसकी शादी हुई है। परमेश्वर कहता तू उसके साथ क्या रहना है, आनंदित रहना। तूने उसके साथ ही क्या करना है, अपना जो भी समय है उसके साथ बिताना है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है, ना कि आप पवित्र करने के लिए। परमेश्वर कहता है जैसे मैं तेरा भेजने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें क्या करना है प्रिय भाई बहनों, हमें पवित्र बनना है। कैसे बनना है, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलकर, उसे मानकर। प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर कहता है कि तू अपनी जवानी की जो स्त्री है उसके साथ उन्हें आनंदित रहना है, पत्नी के साथ क्या रहना है, आनंदित रहना है, तो उसके साथ ही आनंदित रहना है। आज बहुत सारे भाई बहनें ऐसी है जो बाहर की ओर जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हमारे घरों में कलेश नहीं जाता, हमारे घर में लड़ाइयां नहीं जाती। अरे आप वचन को तोड़ोगे तो घरों में कैसे प्रेम मोहब्बत आएगा, घरों में लड़ाइयां ही आएंगी ना। आगे हम वचन में पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थिया, आगे हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थिया उसकी 7 बाब की। पढ़ने लगे तो हम 5 को पढ़ेंगे, अगर आप पूरा पढ़े तो अच्छी बात है, आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। तो वहां लिखा, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा परमेश्वर ने प्रिय भाई बहनों क्यों कहा, परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ समय के लिए आपस में क्या कर लो, सम्मति कर लो, आपस में सलाह कर लो कि प्रार्थना से थोड़ा समय हटकर आप एक दूसरे के साथ मिलो, एक दूसरे की बातों को सुनो, एक दूसरे के साथ प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करो। परमेश्वर ऐसा कहता है कि ताकि जो आपका जो शरीर है ना, वो आपको बुरे दौर पर ना लेके जाए, मतलब आपकी जो मन की अभिलाषा है आपको, मतलब शैतान भरमा ना ले कहीं। शैतान भरमाने के लिए, घात करने और चुराने के लिए आता है प्रिय भाई बहनों, ये खुदाबंद का कलाम कहता है। तो परमेश्वर कहता है देखिए तेरे संयम के कारण, कि ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें भरमा ले। तो आप संयम रख रहे हो, पति पत्नी कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना में जाना है, हमें सेक्स के दूर रहना है, हमें अपने मेल मिलाप से दूर रहना है। तो ऐसा करने से प्रिय भाई बहनों क्या होगा कि शैतान आपके ऊपर हमला कर सकता है, आपके शरीर के ऊपर अटैक कर सकता है। तो फिर आप असंयम से बाहर हो सकते हैं, आप पाप में जाने का आपका फिर एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना का एक अलग लेवल आपने रखना है, एक प्रार्थना का आपने अलग समय रखना है, और अपने पति पत्नी का अपने एक अलग समय रखना है। आपने पति पत्नी को भी टाइम देना है। ये बाइबल कहती है प्रिय भाई बहनों, ये हम नहीं कहते, बाइबल कहती है कि पति पत्नी का भी एक टाइम होना चाहिए और प्रार्थना का भी एक टाइम होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, इससे हम आज हमें पता चलता है कि जो सेक्स है वो पवित्र है। पवित्र कैसे है, जो पति पत्नी के आपस में होता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, पति पत्नी को जोड़ा बनाया, आदम और हवा ने बनाया, उनका जो किया हुआ सेक्स है वो पवित्र है। बल्कि जो बाहर मुंह मारती है औरतें, जा पति बाहर मुंह मारते, जा जवान लड़के लड़कियां बाहर की ओर जाते हैं, वो आप पवित्र है, वो पाप माना जाए। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी बातें मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ, छोटी सी वीडियो होती है, उसमें इतनी सारी बातें नहीं कही जाती है। इसलिए प्रिय भाई बहन, इस चैनल पर बने रहना है। मैं सेकंड पार्ट में पूरी क्लियर बातें आप सबके लिए लेके आऊंगी, और लोगों को ये शेयर करनी है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो नहीं जानते हैं सेक्स के बारे में उनको पता चल सके। सबको जय